नमस्कार भाइयों, गुड मॉर्निंग। तो देख सकते हैं भाइयों, हमारे खेत में अभी स्वीप पावर और सुईमैक्स की स्प्रे चल रहा है और स्प्रे कंटिन्यू होते हुए आज का कम से आज छठवां दिन है। तो देख सकते हैं, तो छठवें सातवें दिन में जो घास है किस तरह से जल चुका है। अभी अपन का स्प्रे कर रहे हैं, अपने जो दो लाइन के बीच के जो अंतर है उसमें अपन कर रहे हैं। तो उसका जो नोजल है देख सकते हैं आप, ये जो सील्ड वाला नोजल है, जो कट नोजल है इसमें, तो कट नोजल और शील्ड के साथ अपन यूज़ कर रहे हैं। तो इसको 1 2 3 नोजल फिट कर, इसी शील्ड के अंदर एक नोजल है, ये बीच में आपको दिख रहा है ये भी एक नोजल है, और इस शील्ड के अंदर भी एक नोजल, 3 नोजल है। तो 2 चलेंगे साइड साइड में और एक चलेगा बीच में। तो अपन को एक लाइन में 3 बार मुझे पहले फिरना पड़ता था। तो ये एक जुगाड़ अपन ने बनाया है, जो कि आपकी जैसे ही एक मुझे आप में से ही एक मेरे भाई है, सब्सक्राइबर भाई है अखिलेश वर्मा, उन्होंने कहा बताया है ये टेक्निक मुझे, तो मैंने इसको फॉलो किया तो काम की लगी। तो अपन इससे ही कर रहे हैं। 3 बार जो मुझे अपन को पहले करना पड़ता था वो भी एक बार में हो रहा है। और इसके अंदर शील्ड लगा हुआ है और नोजल को ऊपर शील्ड है। तो जो हवा आती है उस हवा की वजह से जो बारीक फुहारे जो होते हैं पानी के अपने स्प्रे के, तो फुहारे भी अपने फसल के ऊपर नहीं जाते हैं, तो आराम से स्प्रे हो सकता है। तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है सुईमैक्स और स्वीप पावर का। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो अभी देखो मेरे जो पौधे हैं वो कौन से स्टेज में है, देख पा रहे होंगे आप। तो उसके तने के ऊपर आप ध्यान देना कि एक भी तना आपको काला हुआ या फिर जला हुआ, जो तने की खाल जो जलती है स्वीप पावर और सुईमैक्स की वजह से, तो वो जला वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जो है शील्ड लगाकर इसको यूज़ किया था। तो आप भी शील्ड लगा कर यूज़ कीजिए, नहीं तो अगर तने की खाल अगर जल जाती है तो फिर वो दोबारा रिजनरेट नहीं हो पाती है और अपनी जो फसल है वो आगे जो चलकर वो टूट जाती है। तो इसलिए पूरी की पूरी जो प्रिकॉशन लेकर आप स्प्रे कीजिए, ताकि अपनी फसल को डैमेज ना हो। तो देख सकते हैं कितने छोटे से छोटे वही अपना जो पौधा है वो सही सलामत खड़ा है। तो आपको अभी दिखाऊंगा मैं, दिख रहा है ये जो पौधा है इसका तना जो है वो काला पड़ चुका है। अब ये और ज़्यादा परसेंट तो ज़्यादा तक तो दिख रहा नहीं, अगर इसको अगर ज़्यादा अंदर तक अगर वो डैमेज होगा तो वो रीजनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये गलती आपसे ना हो, इस बात की पूरी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपकी फसल जो है आगे चलकर डैमेज हो सकती है। तो ये था आज की वीडियो में कि स्वीप पावर और सुईमैक्स का कॉम्बिनेशन आप जब भी लेते हो तो शील्ड लगाकर स्प्रे कीजिए और पूरे का पूरा ध्यान दीजिए कि अपनी तो फसल के तने के ऊपर जो है उसका स्प्रे ना हो। स्प्रे भी कितना अगर होता भी है, अगर तने के ऊपर फुहारा गिरता भी है तो इतना ना गिरना चाहिए कि फुहारा जो है पानी, जो फुहारा तने के ऊपर गिर के जो उसका जो फुहारे का पानी है वो नीचे ना बहे, तने के ऊपर से नीचे ना बहे। अगर इतने क्वांटिटी में अगर गिरता है तो फिर वो तने की खाल जलना तय है और वो पेड़ जो है डैमेज होना तय है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, अच्छे से स्प्रे कीजिए। स्वीप पावर के साथ अगर आप सुईमैक्स का स्प्रे करते हो तो लंबे समय तक दोबारा घास नहीं उगेगी, ये बेनिफिट है। और अगर आपका जो घास है वो अगर एज में बड़ा होगा तो उसे जलाने में भी आसानी होगी, वो जल्दी जल जाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरा जो खरपतवार जो है वो जला हुआ आपको दिख रहा होगा, उसकी जो क्या बोलते एज थी, वो एज हमारे पराठे की अभी कॉटन की फसल की जो जितनी एज है उतनी उसकी एज थी। तो कम से कम मेरी अभी ये जो फसल है मैंने जून के 10-12 तारीख को लगाया था और आज जुलाई की मुझे लगता है आज कम से कम 7 तारीख होगी शायद। तो कम से कम समझ लीजिए आप जून जुलाई 1-2 महीना कंप्लीट हो रहे हैं आसपास। तो मेरी जगह की ज़मीन जो है ये बहुत जल्दी इसकी हाइट नहीं होती है, क्योंकि ये जो जगह ये 5/3 ज़मीन है जिस जगह पर पानी इकट्ठा होता है। तो इस जगह पर पानी ज़्यादा चाहिए। इस साल बारिश बहुत लेट हुई है, टाइम पे हुई थी, लेकिन जो ज़मीन को है वो जल्दी फुलफ़िल नहीं हुई है जो अपनी सॉइल, इसलिए ये ज़मीन जब
पानी से फुलफिल होती है, तभी इस एरिया में क्या बोलते हैं फसल की हाइट जो है वो जल्दी होती है। इस जगह पर जो है जो हल्की ज़मीन है तो यहाँ पर अच्छी हाइट हुई है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।